जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई जो न्यू टाउन हॉल में आयोजित की गई थी। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि होली मिलन जुलकर मनाने का त्यौहार है, वहीं रमजान का महीना पवित्र माह है। सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ त्यौहार मनाएं। त्यौहार के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसलिए संवेदनशील स्थानों में सेप्टिक फोर्स जो है वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न इलाकों में मोबाइल पेट्रोलिंग जारी रहेगी। हमारे झारखंड के सरकारी स्कूल बंद हो रहे थे। हमारे क्षेत्रीय जो शिक्षक थे उनके पद की नियुक्ति नहीं हो रही थी, उनको समाप्त कर दिया जा रहा था। मोदी जी, सवाल है दृष्टि का, सवाल है नियत का कि आपकी नियत कैसी थी। क्या होगा देश में किसी भी लोकतांत्रिक सरकार ने किसी भी राज्य में 20% से ज्यादा स्कूलों को अगर बंद कराया है तो मुझे लगता है कि झारखंड का नाम उसमें आता है। अब अगर बराबरी का हक ना मिल सके, इसलिए इतिहास में एकलव्य का अंगूठा काटा था। ये उसी तरीके की पूर्ववर्ती जो सरकार थी, डबल इंजन की सरकार, इन्होंने हमारा अंगूठा काटने का काम किया था। हम लोग अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समस्याएं इन्होंने प्रदान की, लेकिन समाधान ये अबुआ सरकार निकाल रही है। तीन का है कि द पारा टीचर्स succumbs to the injuries after injured in the police lathi charge. 5 para teachers sustained severe injuries in the police lathi charge. क्योंकि कहावत है ना, अगर भूत भगाना है तो हम लोग पीला सरसों फेंकते हैं, लेकिन अगर भूत सरसों में ही होगा तो फिर परिस्थिति क्या होगी। बजट सत्र के 10वें दिन शिक्षा बजट पर चर्चा के दौरान जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन ने एक तरफ अबुआ सरकार की पीठ थपथपाई और कहा कि सरकार ने झारखंड का भविष्य संवारने के लिए शिक्षा बजट को 12% से ज्यादा की हिस्सेदारी दी है, तो दूसरी तरफ पूर्व की एनडीए सरकारों पर झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस करने का आरोप लगाया। कल्पना सोरेन ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने हजारों स्कूलों को बंद किया, पारा टीचरों पर बेरहमी से लाठियां बरसाई। कल्पना के इस हमले से पूरी बीजेपी बौखला गई। बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि बीजेपी की नीति खराब थी तो सरकार ने अपनी नीति क्यों नहीं बनाई। आज भी हजारों स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, पारा टीचरों के साथ ये सरकार भी फरेब कर रही है। दूसरे टर्म शुरू हुआ है, 6 साल हुआ, तो शिक्षा नीति में ज्यादा गड़बड़ी था, तो इनको तो बदल देना चाहिए था। बहुत जगह टीचर नहीं है, कई हजार स्कूलों में टीचर नहीं है। आपका जहाँ टीचर है वहाँ पर बच्चे नहीं हैं, तो ये अपने गिरवान में झांकने की जरूरी है। और शिक्षा व्यवस्था जो आज चौपट हो रहा है उसके कारण है सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि इनकी सरकार है और इनकी नीति, इनका तरीका है कि उन्होंने सत्ता पे आने के पहले कहा था पारा शिक्षकों को हम वेतनमान देंगे। क्या एक थोड़ी सी मानदेय की राशि बढ़ा करके और सिर्फ नाम बदल के पारा शिक्षक को सहायक शिक्षक कर दिया गया। उनके हम शिक्षक को सांग में, ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घट जाए। इनकी सरकार में तो लगता है कि उनको अगरबत्ती दिखा रहे थे ये लोग। अरे भाई, दौड़ा दौड़ा के मारे। अभी मुझे याद है कि यही जयराम महतो जी की पार्टी का एक नेता जो इस बार सिल्ली से चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसको दौड़ा दौड़ा के पिटाई कर रही थी पुलिस। वहीं अब सरकार कह रही है कि झारखंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी ये सरकार तय कर रही है। शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने में ये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। निश्चित रूप से यह प्रयास चल रहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। इसके लिए जो भी उचित फैसले होंगे वो लिए जाएंगे। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पहले जैसी थी, कमोबेश आज भी सूरत वैसी ही है। हालांकि हेमंत सोरेन की अबुआ सरकार ने शिक्षा व्यवस्था की सूरत बदलने की कोशिशें जरूर की, उसका असर भी दिख रहा है, लेकिन अभी लंबा सफर तय करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि राजनीति में एक दूसरे को पछाड़ने के लिए ही सही, लेकिन हमारे माननीय अब शिक्षा पर बात करने लगे हैं। ये बड़ा बदलाव है। रांची से टीवी 45 के लिए चित्रंजन की रिपोर्ट।